Bismillahirrahmanirrahim. Class 12th, subject economics. This time our topic is price floor. What is price floor? The second name of price floor is support price. Support price. Price floor means the minimum price fixed by the government for a commodity in the market. In most of the countries, government fixes floor price for most agricultural products. Food grains in particular. What is floor price? Now the question is, what is price floor? Price floor is also known as support price. It means the minimum price fixed by the government for a commodity in the market. In most of the countries, government fixes floor price for most agricultural products, especially food grains, or we can say the most of agricultural products, food grains in particular. यानी कि प्राइस फ्लोर क्या है? प्राइस फ्लोर को हम कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट मीन्स द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. प्राइस फ्लोर होता है मिनिमम प्राइस जो फिक्स करता है गवर्नमेंट फॉर ए कमोडिटी इन द मार्केट. इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जो है प्राइस फ्लोर फिक्स करते हैं फॉर मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, स्पेशली और पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स. नाउ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ. इन ए पुअर फार्मर इन इंडिया ग्रोज व्हीट. ए पुअर फार्मर इन इंडिया grows wheat, partly for self-consumption and partly for sale. In the market. There are so many farmers growing wheat. यानी कि बहुत से फार्मर्स होते हैं जो वीट ग्रो करते हैं. इट इज़ अ सीजनल क्रॉप. Wheat is a seasonal crop. It is a seasonal crop across different farms. It is harvested almost at the same time. यानी कि टाइम जो है टाइम भी सेम होता है. होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर्स, यानी कि जो फार्मर्स जो अपने लिए वो पार्टली वो सेल्फ कंजप्शन के लिए वो ग्रो करते हैं और जो बचता है वो उनको लेना होता है मार्केट में. लेकिन उसके लिए उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है. देयर इज़ लिमिटेड होल्डिंग कैपेसिटी, ऑलमोस्ट नील. अब क्या किया जाता है? मोस्ट फार्मर्स देयरफॉर सेल देयर प्रोडक्ट इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट.
यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो जल्दी से जल्दी अपना जो हार्वेस्ट होता है उसको फरोख्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जगह नहीं होती है, वो उसको स्टोर कर सकते हैं। Consequently, there is glut in the market and the price crashes. जब सप्लाई ज़्यादा होती है मार्केट में तो डिमांड उतनी ही होती है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा होती है। डिमांड पर फर्क नहीं पड़ता है, सप्लाई ज़्यादा होती है। इसका मतलब यही होता है कि प्राइस जो होते हैं, प्राइसेस कम हो जाते हैं। और जो ज़मींदार होता है और जो फार्मर होता है वो डिस्करेज हो जाता है जब उसको कम प्राइस मिलता है। कम प्राइस मिलने पर वो डिस्करेज हो जाता है। इस डिस्करेज सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड हार्डशिप्स ऑफ द फार्मर्स एंड स्क्रैसिटी ऑफ द व्हीट, द गवर्नमेंट would often resort to the policy of floor price of wheat. A minimum price is fixed which the trader must pay the farmers in the wholesale market. Accordingly, income of the farmer is regulated and continuous production of the wheat is assured. Now there is a situation, here is the question. The traders may not buy the wheat at all. But if the traders may not buy wheat at all, what will happen? In such a situation, often the government offers support price to the farmers. It is a price that corresponds to the minimum price, but implies that the government would buy the entire surplus of the farmers produce, which they fail to sell in the open market at the floor price. In fact, floor price invariably implies support price as well. Support price as well. अब हम सम अप ये करते हैं कि जो सपोर्ट ये प्राइस फ्लोर होता है ये मिनिमम प्राइस होता है फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस फ्लोर। मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं और जो इसमें पर्टिकुलर होता है दैट इज़ फूड ग्रेन्स। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान में वीट की पैदावार ज़्यादा होती है। हिंदुस्तान में वीट की पैदावार ज़्यादा होती है। वीट की पैदावार ज़्यादा होती है। पार्ट ऑफ द वीट इज़ कंज्यूम्ड बाय द फार्मर, a part partly for the sale in the market. partly वो सेल के लिए रखता है जो वो मार्केट ले जाता है। अब फार्मर्स की तादाद ज़्यादा होती है और ये सीजनल क्रॉप है और ऑलमोस्ट एक ही वक्त ये क्रॉप तैयार हो जाता है। अब किसानों के पास, फार्मर्स के पास ये जो मार्केट के लिए वो रखते हैं उनके लिए होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, वो उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो मजबूर होते हैं, वो ले जाते हैं मार्केट। अब मार्केट सिचुएशन में ये होता है जब बल्क सप्लाई होती है वहाँ पर तो प्राइस जो है प्राइस कम होते हैं। जब प्राइसेस कम होते हैं तो फार्मर जो होते हैं, फार्मर्स को नुकसान होता है, तो उससे इनका क्या हो जाता है, वो डिस्करेज हो जाते हैं और उनको फ़ायदा भी नहीं मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है। गवर्नमेंट इसमें प्राइस फ्लोर फिक्स करती है। जो बायर्स होते हैं वो बायर्स इस मिनिमम प्राइस पर वो बाउंड होते हैं, वो मिनिमम प्राइस पर ये वीट वहाँ से खरीदें। लेकिन सब बायर्स ऐसे नहीं होते हैं जो मिनिमम प्राइस पर ये वीट खरीद सकते हैं। अब गवर्नमेंट की और एक इंटरवेंशन होती है दैट इज़ जिसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसमें क्या हो जाता है, इस मिनिमम प्राइस पर गवर्नमेंट जो भी ये सरप्लस स्टॉक होता है, जो भी सरप्लस वीट होता है, उसको गवर्नमेंट अपने तहवील में लेती है और ज़मींदारों को, किसानों को ये मिनिमम प्राइस दिया जाता है।
ये प्राइस दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, इससे किसानों को भी फ़ायदा मिलता है और उनको आगे काम करने के लिए उनको सपोर्ट मिलता है, आगे फिर हार्वेस्ट करने के लिए उनको बूस्ट मिलता है, तो आगे वो इस क्रॉप की पैदावार कर सकते हैं। अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो उस वक्त ये लोग इस प्रोडक्ट से बाहर आ जाएंगे। इस प्रोडक्ट की जो हम कहेंगे इसकी प्रोडक्शन होगी वो प्रोडक्शन कम होगी। लेकिन मिनिमम सब प्राइस फ्लोर से उनको एडवांटेज मिलता है, प्राइस फ्लोर से उनको कुछ न कुछ फ़ायदा मिलता है, इसलिए वो दूसरे साल फिर इस चीज़ को हार्वेस्ट करते हैं, फिर इस चीज़ की वो काश्त करते हैं। इसलिए ये प्राइस फ्लोर जो है इट इज़ a good intervention by the government. Thank you for today.